मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है। मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है कि बच्चे को मेरे शब्बीर लिखना आ गया है। हुसैन की महफिल है। हुसैनियों, हुसैन किस अजीम शख्सियत का नाम है। हुसैन किसे कहते हैं? अल्लाह का कुरान पढ़ो फिर हुसैन को समझो। रब के कुरान की आयतें पढ़ो फिर हुसैन को समझो। पता लगेगा कुरान की आयतों की अमली तफसीर का नाम इमाम हुसैन है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब के पास इस हाल में आ कि रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। रब की बारगाह में इस हाल में आ कि रब तुझसे राजी हो, तू रब से। अच्छा, मेरी आदत है मैं आपको कुरान सुनाऊंगा और जो मुझे सुनाना होगा बस वही सुनाऊंगा। हंसी दिल लगी में करता नहीं, तकरीरों में कॉमेडी में करता नहीं। अब आपकी मर्जी, आप कितने अच्छे से सुनेंगे। मैं कुरान सुना रहा हूँ। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब के पास इस हाल में आ कि अल्लाह तुझसे राजी हो, तो अल्लाह से राजी हो। इत्मीनान वाली जान कौन? इत्मीनान वाली जान तफसीर पढ़ो। हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्ददी आप फरमाते हैं तफसीर मजहरी के अंदर कि ये जो इत्मीनान वाली जान है इसका मफहूम क्या है। इत्मीनान वाली जान किसे कहा जाता है? आपने फरमाया, इत्मीनान वाली जान उसे कहा जाता है जिसे अपना सब कुछ लुटाकर अल्लाह के जिक्र में सुकून मिलता हो, उसे इत्मीनान वाली जान कहा जाता है। उसी को नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है। आओ जरा इस आयत को पढ़ो, फिर करबला के मैदान में देखो, हुसैन का घर तो लुट गया मगर हुसैन की जबान पे जिक्र खुदा है। हुसैन का कुनबा तो कट गया मगर हुसैन की जबान पे अल्लाह का जिक्र है। पता लग गया कि जब जिक्र खुदा करके दिल को सुकून मिलता हो, घर बार भी लुट जाए, बच्चे भी शहीद हो जाए, फिर भी दिल को इत्मीनान मिलता हो, वो नफ्स मुतमइन्ना है। और उस नफ्स मुतमइन्ना का पैकर, उस नफ्स मुतमइन्ना के पैकर का नाम तुम्हारा मेरा इमाम शहीद करबला इमाम हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी मिलता कब है सुकून? इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से, याद खुदा से। अब जरा करबला पे एक नजर डालें, फिर इस आए करीमा के मफहूम को समझिए। सब कुछ लुट जाए फिर अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता हो, तो फिर बंदा हर हालत में अल्लाह का जिक्र करता है, कुरान पढ़ता है, रब की इबादत करता है। ताजदारे करबला हजरत सैयदना इमाम हुसैन शहजादे मौला अली, करबला के मैदान में देखो आपका किरदार, और उससे भी पहले देखो हुसैन का किरदार। मेरे मौला हुसैन ने मदीना छोड़ा, नाना मुस्तफा का प्यारा शहर छोड़ दिया। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, मुस्तफा का प्यारा शहर छोड़ा। आप मदीना छोड़कर निकले, ये कुछ कयामत से कम नहीं था। नाना के रोजे को छोड़ना, उस दयार को छोड़ना जहां पर पैदा हुए, परवरिश हुई, जहां पर जवानी आई, जिन गलियों में जिन रास्तों में हुसैन खेले, उन गलियों को छोड़ना था, उन रास्तों को छोड़ना था, उन दरो दीवार को छोड़ना था, मस्जिद मुस्तफा को छोड़ना था।
नवासे मुस्तफ़ा ने शहर मुस्तफ़ा को छोड़ा है। अल्लाह अकबर। दिल पे एक बोझ है, दिल पे बिजलियां गिर रही हैं, मगर हुसैन ने सब्र किया। फकत एक काम किया। वो काम क्या था? मदीना छूटा है, गम तो बड़ा था, मगर हुसैन की जबान पे अल्लाह का जिक्र था। हुसैन के दिल में याद खुदा, जबान पर जिक्र खुदा, जबान पर जिक्र खुदा, कुरान की तिलावत। हुसैन ने कुरान सुनाया, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। मदीना छोड़ा तब कुरान पढ़ा, मक्का छोड़ा तब कुरान पढ़ा, करबला में खेमे लगे तब कुरान पढ़ा। मेखें ठोकी गई, खून निकला, हुसैन ने वावेला नहीं किया, कुरान पढ़ा। हुसैन पर 3 दिन तक पानी बंद कर दिया गया। हुसैन ने अल्लाह का कुरान पढ़ा, पानी बंद हुआ। हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। फिर 10 मुहर्रमुल हराम क़यामत सुगरा वो दिन आ गया। हुसैन के रुफ़क़ा शहीद होने लगे, हबीब इब्न मज़ाहिर शहीद हुए। हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया। हजरत अली अकबर का नंबर आया, आप भी शहादत का जाम नोश कर गए। हुसैन ने फिर भी कुरान सुनाया। हजरत अब्बास के दरिया पे बाजू कट गए, हुसैन ने फिर भी कुरान सुनाया। 6 माह का बेटा असगर ने हल्क में तीर खा लिया, मगर फिर भी हुसैन ने कुरान सुनाया। और नो मोहम्मद छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए, मगर हुसैन ने फिर भी कुरान सुनाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए हुसैन तूने हर हाल में कुरान सुनाया है, अब तेरा रब तुझे ये इज्जत अता करेगा, ये कमाल अता करेगा जो पहले किसी को ना मिला, पहले किसी को ये इज्जत ना मिली। अल्लाह ने फरमाया, ए हुसैन तूने हर मौके पर कुरान सुनाया, अब तेरा रब तुझे वो शरफ बख्शेगा। तेरा सर तो कट जाएगा, नेज़े पे तो चढ़ जाएगा, मगर हुसैन तू नेज़े पे चढ़कर भी रब का कुरान सुनाएगा। तो हुसैन ने नेज़े पे चढ़कर भी कुरान सुनाया। पता लगा नफ्स मुतमइन्ना के पैकर को हुसैन कहते हैं, नफ्स मुतमइन्ना के पैकर को हुसैन कहते हैं, जो हर हाल में कुरान सुनाए, जो हर हाल में कुरान पढ़े। हुसैन ने कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया, नेज़े पे चढ़ के भी कुरान सुना के बता दिया, ऐ मेरे नाना के उम्मतियों, कुरान वो अजीमुल मर्तबत किताब है हुसैन के नाना ने फरमा दिया, कुरान अहले बैत के साथ और अहले बैत कुरान के साथ है। हुसैन अहले बैत में वो नुमाया हस्ती हैं, वो अबकरी शख्सियत है हुसैन। आओ जरा हुसैन को समझना है, हुसैन की जिंदगी पर जरा सी नजर डालें, हुसैन के किरदार को जरा सा देखें और हुसैन के उस जमाने को भी याद करें। और फिर दीवाने याद करके कहते हैं, या हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है, या हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है, या हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना। क्या जमाना हुसैन का याद है? छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है, या हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है। ये हम सुन्नियों का अकीदा तो जो है सो है अपने इमाम के ताल्लुक से, हम तो मोहब्बत करते हैं, हम तो अपने इमाम से बेपनाह इश्क करते हैं, हम तो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। अरे मैं आपको उनकी बात बता दूं, अहले बैत की ताज़ीम, अहले बैत का अदब, अहले बैत की मोहब्बत। मौलाना अशरफ अली थानवी अपनी किताब के अंदर उन्होंने खुद लिखा, अहले बैत की अजमत बयान करते हैं। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने कहा मौलवी कलंदर अली, उन्होंने नाम दिया कि मौलवी कलंदर अली एक अल्लाह के बड़े पाए के बुजुर्ग, बड़े अच्छे वली। शान क्या?
ताजदारे मदीना वाली कायनात से रिश्ता और ताल्लुक ऐसा मजबूत है। जनाबे मौलवी कलंदर अली रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के ऐसे बुजुर्ग हैं और अल्लाह के नबी से ऐसा मजबूत ताल्लुक है। मौलाना अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिखते हैं कि हर रात वो ख्वाब में मुस्तफा की जियारत किया करते थे। क्या मकाम, क्या मर्तबा, हर रात ख्वाब में ताजदारे मदीना की जियारत होती है। हर रात ख्वाब में अल्लाह के महबूब की जियारत होती है। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो करो मेरे अजीजों, अहले बैत का मकाम समझो। हुसैन से मोहब्बत करने वालों जरा देखो तो जरा हुसैन का खानदान क्या है। अल्लाह अकबर फरमाया, उन्होंने अपनी किताब में लिखा अल्लाह के नबी की हर रात मौलवी कलंदर अली रहमतुल्लाह अलैह को जियारत हुआ करती थी। आप बच्चों को तालीम दिया करते थे, पढ़ाया करते थे। एक रोज आपने एक तालिबे इल्म को, एक अपने शागिर्द को एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारना था कि उस रात जब आप बिस्तर पर लेटे, जब आप सोए, आपको आका की जियारत नहीं हुई, आका का दीदार नहीं हुआ, बेचैन हो गए। सारी रात करवटें बदलते रहे, दिन भर सारा दिन बेकरारी में बेचैनी में गुजरा कि आज आका का दीदार नहीं हुआ, आज ताजदारे मदीना की जियारत नहीं हुई, आज मुस्तफा करीम का दीदार नहीं हुआ। लोगों जैसे तैसे बेचैनी में दिन गुजर गया, बेकरारी में दिन गुजर गया। मगर जब अगली रात आई, जब उस रात में सोए तो उस रात भी आका की जियारत नहीं हुई, उस रात भी आका का दीदार नहीं हुआ। जब वो रात भी गुजर गई तो अब तो आंखों में आंसू आ गए। हर रात आका की जियारत होती थी, मगर 2 रातें गुजर गई, मुस्तफा का दीदार नहीं हुआ। 2 रातें गुजर गई, आका की जियारत नहीं हुई, तड़प गए। अब तो आंखों में अश्क आने लगे, अब तो रोने लगे। रोते रोते दिन गुजर गया, फिर तीसरी रात आ गई, फिर रात को बिस्तर पे आए, फिर यही तवक्को, यही उम्मीद कि आका की जियारत हो जाएगी, ताजदारे मदीना का दीदार हो जाएगा। लेकिन ये रात भी गुजर गई, आका का दीदार नहीं हुआ, मदीने के ताजदार की जियारत नहीं हुई। बेकरारी और बढ़ने लगी, दिल और जोर जोर से धड़कने लगा, अब और ज्यादा रोने मचलने लगे, तड़पने लगे। अब दीवानों जैसी कैफियत हो गई, आका का दीदार नहीं हो रहा है, मदीने वाले आका की जियारत नहीं हो रही है। दिन गुजरते गए, इनकी हालत बिगड़ती गई। अल्लाह के वलियों की बारगाहों में जाते हैं, कभी किसी वली की बारगाह में, कभी किसी वली की बारगाह में जाके कहते हैं, हाय न जाने क्या हो गया, मदीने के सुल्तान मुझसे नाराज हो गए, ताजदारे मदीना नाराज हो गए। हर रात मुझे आका का दीदार होता था, मगर अब मुझे आका की जियारत नहीं होती, तड़पने लगे। जब कई वलियों की बारगाहों में गए तो किसी ने कहा, ऐ मौलवी कलंदर अली, अब मदीना चले जाओ, अब आका के शहरे मोहब्बत में चले जाओ, अब आका के दयार में चले जाओ, ताजदारे मदीना के दयार में जाओगे, एक वलिया मिलेगी, एक ऐसी औरत, ऐसी खातून मिलेगी जिसे अल्लाह ने मर्तबे विलायत पर फाइज किया है। कहने लगे वहां चले जाओ, वो मिलेगी, उससे मुलाकात कर लेना, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत रखती है, उनसे जाकर अपना मुअम्मा बयान करना, वो जरूर तुम्हें कोई रास्ता दिखाएंगी। अल्लाह अकबर। रोते रोते मौलवी कलंदर अली पहुंच गए आका की बारगाह में, मदीना तैयबा पहुंच गए, रोज़े मुस्तफा पे जाके रोए, आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए, आका की बारगाह में गिरियाओ जारी की, और फिर मदीने की गलियों में दीवाना वार रोते हुए फिर रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो औरत, वो खातून मिली, वो बलिया मिली, कहने लगे न जाने क्या हुआ, ताजदारे मदीना मुझसे नाराज हो गए, मुझे आका की जियारत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, ऐ मौलवी कलंदर अली, आका का दीदार कैसे हो जब तू आका की औलाद को थप्पड़ मारेगा, जब तू नबी की औलाद को तमाचे लगाएगा तो तुझे कैसे आका का दीदार हो जाएगा। इतना सुना तो रोने लगे, तड़प गए, आका के रोज़े मुबारक पर गए, जाकर बेइंतहा रोए, या रसूल अल्लाह,
मुझे पता नहीं था, आका मैं जानता नहीं था वो आपके खानदान का फर्द है। आका मैंने तो तालिबे इल्म को पढ़ाने की हैसियत से एक थप्पड़ मार दिया था। आका मैंने तो शागिर्द की हैसियत से एक थप्पड़ मार दिया था। या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं था कि वो सैयदजादा है। आका मुझे पता नहीं था कि वो आपका शहजादा है। हुजूर मुआफ कर दे। रोए नबी की बारगाह में, आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए। जब आका की बारगाह में मुआफी मांगी, फिर मदीने की गलियों में रो रहे थे। वही वलिया नजर आई। वो वलिया जब नजर आई तो इन्होंने रोकर कहा, आका से मुआफी तो मांग रहा हूँ मगर अब भी आका का दीदार नहीं हो रहा। उस वलिया ने कहा, ओ कलंदर अली, आका का दीदार करना चाहता है, ले नजरें उठा के देख ले। कहते हैं अब तक तो मुझे ख्वाब में आका का दीदार होता था, अब जब नबी की बारगाह में रोया तो मैंने जागती आंखों से अपने आका के जलवों को देख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, मसलके आला खदरा, जिक्रे शहीदे आदा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। एक शहजादे को उस्ताद पढ़ाते हुए थप्पड़ लगा दे, आका की जियारत न हो तो जो सादात की गुस्ताखी करे, जो हुसैन की गुस्ताखी करे, उसका क्या अंजाम होगा सोचो तो जरा। हाय हुसैन तो वो है, आका ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नबी फरमाते हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। आकाए कायनात ने हुसैन को तरबियत दी, मेरे मुस्तफ़ा ने हुसैन को तैयार किया। प्यार की इंतहा तो देखें, ईद का दिन था, नाना की बारगाह में नवासा आया। तवज्जो है, तवज्जो, सुन रहे हैं बात मेरी, समझ में आ रही है? जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। ईद का दिन, नाना की बारगाह में नवासा। या रसूल अल्लाह ईद का दिन है। नबी ने फरमाया जी बेटा, हुसैन को आगोश में बिठा लिया। ताजदारे मदीना की बारगाह में हुसैन अर्ज करने लगे, आका ईद का दिन है। मेरे नबी ने फरमाया हाँ शहजादे ईद का दिन है। अर्ज करने लगे मौला हुसैन, या रसूल अल्लाह आज लोग अपने बच्चों को सवारियों पे बिठा रहे हैं, लेकिन आका हुसैन के पास में सवारी कोई नहीं। अब ताजदारे मदीना की मोहब्बत देखो, मेरे मुस्तफ़ा करीम का प्यार देखो। फरमाया गया आका ने अपने घुटने जमीन पे रखे। अब इस पोजीशन को समझना आप, नबी ने अपने घुटने जमीन पे, फरमाया मुस्तफ़ा ने अपने घुटने जमीन पे रखे, फिर कोहनियां जमीन पे रखी। हुसैन से कहा हुसैन आ जाओ, नाना की पुश्त पे बैठ जाओ। ए हुसैन, लोग अपने बच्चों को सवारियों पे बिठाते हैं मगर मेराज का दूल्हा हुसैन को अपनी पुश्त पे बिठा रहा है। अब जरा सुने इस मंजर को भी देखें। हुसैन को आका ने पुश्त पर बिठाया, कांधों पर बिठाया, पुश्त पर बिठाया, कांधों पर बिठाया। अब जरा कुरान पढ़ के सुनाता हूँ, अल्लाह का कुरान सुनो। अल्लाह अकबर, गौर करो। एक कौम है दुनिया में जिसे यहूदी कहा जाता है। यहूदियों के पास में एक संदूक था, आपने उस संदूक का जिक्र सुना होगा, ताबूते सकीना का जिक्र सुना होगा। वो संदूक क्या था? यहूदी उस संदूक का वसीला पेश करके अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे। बनी इस्राइल अल्लाह से मांगा करते थे, अल्लाह ताला उस संदूक के वसीले से मांगी हुई दुआओं को कबूल किया करता था। अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करता था। वो जब जंग पे जाते थे कहते थे मौला इस संदूक के वसीले से दुआ को कबूल कर ले। जब वो कहीं और जाते थे तो वो दुआ किया करते थे। बेटा चाहिए होता था, दुआ किया करते थे। मुश्किल आ जाती थी,
आसानियों के लिए उस संदूक को वसीला बनाकर दुआ किया करते थे। और लोगों फिर वो संदूक इस कौम से छीन लिया गया। बादशाह बख्ते नसर ने उस संदूक को कहीं गैर मालूम जगह पर दफन कर दिया। वो दिन है, ये कौम जलील होने लगी, संदूक चला गया, यहूदी कौम रुसवा होने लगी। आज भी हो रही है, इस कौम को आज भी तलाश है उस संदूक की, आज भी उसे ढूंढ रहे हैं। अल्लाह ताला के कुरान में उस संदूक का जिक्र किया गया। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में उस संदूक का जिक्र किया। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना आयत मुल्किही अय्यातियकुमुत ताबूत। अल्लाह ताला के कुरान ने जब इस ताबूत का जिक्र किया, ऐ लोगों अब मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। एक संदूक, उस संदूक के अंदर क्या, उसके वसीले से दुआएं कबूल होती हैं। क्या था उस संदूक के अंदर? अल्लाह का कुरान कहता है, मिम्मा तरका आलू मूसा व आलू हारून तहमिलुहुल मलाइका। अल्लाह का कुरान कहता है उस संदूक के अंदर मूसा का तरका, हजरत हारून का तरका मौजूद। क्या उस संदूक के अंदर? उलमा फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां उस संदूक के अंदर है, हजरत हारून का अमामा उस संदूक के अंदर है, मन्ना सलवा के टुकड़े उस संदूक के अंदर है। ऐ लोगों गौर करो, कुरान ने क्या कहा? जिस संदूक में मूसा की जूतियां, पैगंबरे खुदा मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां, हजरत हारून का अमामा, मन्ना सलवा के टुकड़े, उस संदूक को अल्लाह का कुरान कहता है तहमिलुहुल मलाइका। फरमाया उसे अल्लाह के फरिश्ते कांधों पे उठा के लेके चलते हैं, उसे अल्लाह के फरिश्ते। ऐ लोगों जिस संदूक के अंदर मूसा की जूतियां हो, उसे फरिश्ते अपने कांधों पे उठा के लेके चलते हैं। और जो हुसैन नाना के कांधों पे बैठता हो, उस हुसैन का मकाम क्या होगा? बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला खदरा, जिक्र इमामे हुसैन, जिक्र शहीद आदम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां संदूक के अंदर तो फरिश्ते उठा रहे हैं, और जिस हुसैन को नबी उठा रहे हैं, उसका मकाम क्या होगा, उसकी अजमत क्या होगा? जिसे नबी अपने कांधों पे उठा रहे हो, पुष्ट पे बिठा रहे हैं। ताजदारे मदीना ने नवासे को कांधों पे बिठाया, मेरे आका ने अपने नवासे को पुश्त पे बिठाया। एक मर्तबा तब बिठाया जब सजदा लंबा कर दिया, यानी नाना सजदे में थे और बचपन था हुसैन का। नाना ने मिजाज दिया था, ए हुसैन आज मेरे सजदे में मेरी पुश्त पे बैठे हो तो करबला तक का नक्शा देख लो, करबला तक का मंजर देख लो, और करबला के बारे में खुद भी समझ लो और अपना भी मौकिफ साफ कर दो। इधर हुसैन और नाना के दरमियान ये गायबाना गुफ्तगू है मेरे अजीजों। हुसैन नाना की पुश्त पे बैठे, नाना ने करबला दिखा दिया। हुसैन ने भी अर्ज कर दिया, ए नाना आपने सजदा लंबा किया, आपने 72 मर्तबा तस्बीह पढ़ी। नवासा भी वादा करता है मैं करबला में 72 जख्म खाऊंगा, मगर आपके इस सजदे की लाज बचाऊंगा। 72 जख्म तो खाऊंगा मगर आपके सजदे की लाज बचाऊंगा। आपने 72 मर्तबा तस्बीह पढ़ी है, कितनी मर्तबा? जोर से 72 मर्तबा। ए भैया इधर देखो, नाना ने नवासे को पुष्ट पे बिठाया, 72 मर्तबा तस्बीह पढ़ी। कितनी? हाय रब का प्यार तो देखो। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। और अगर चौथे मिसरे के तेवर सुन सको तो सुना दूं? पीछे तक वाले लोग बोले सुना दूं? सुना दूं? एक किरदार है करबला में जिसका नाम है ज़ैनब।
कौन है ज़ैनब? हुसैन की बहन का नाम है ज़ैनब। कौन है ज़ैनब? जो हुसैन के बाद में हुसैन बन गई। करबला के बाद जो दूसरी करबला है उसमें हुसैन का किरदार ज़ैनब ने अदा किया। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया। चौथा मिसरा सुनेंगे, उलमा दुआ देंगे और देखूंगा कितने लोग हैं जो समझेंगे और सुनेंगे। सैयद साहब क़िबला, आपके तो घर की बात है। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला क़दरा, ज़िक्र शहीद आज़म, ज़िक्र शहीद आज़म अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती। नारे तकबीर। जवाब नहीं अंदर, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। सैयद साहब का हुक्म दोबारा पढ़ दें दोबारा। हाथ उठा के बोले या हुसैन। पीछे वालों तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, बस हुसैनी लोग बोले, सिर्फ हुसैनी लोग बोले या हुसैन। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। मैं आपको फिर कुरान सुनाऊंगा। मैं अगर हुसैन को कुरान की आयतों की अमली तफसीर साबित ना करूं तो कहना। मैं कुरान सुनाता जाऊं, तुम कुरान सुनते जाओ। मैं बस कुरान सुनाऊंगा और कुछ नहीं सुनाऊंगा। कुरान सुनाऊं, तुम कुरान सुनो, समझना तुम्हारा काम है। आओ देखो जरा हुसैन की जिंदगी को, करबला में हुसैन को देखो, फिर हुसैन का किरदार देखो। खुदा की कसम समझ में आएगा। आपका साथ मिले तो अर्ज करूं, आपकी मोहब्बत रहे तो कुछ बयान करूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो तकरीबन 15 दिन हो गए लगातार मुझे भी बोलते हुए और सफर करते हुए। रात पूरी बारिश मेरे सर पे गुजरी है और बारिश में हजारों के मजमे ने खड़े होकर ऐसी तकरीर सुनी है भीगते हुए। बहुत तेज बारिश है। अल्हम्दुलिल्लाह नूरे मुजस्सम भाई भी मौजूद थे, माशाअल्लाह भी मौजूद थे, ज़िक्रुल्लाह साहब भी थे, सब लोग। पूरा मजमा खड़ा रहा, एक आदमी नहीं हिला। बारिश बहुत तेज थी, भीगते तो रहे मगर हुसैन का जिक्र सुनते रहे। हुसैन का जिक्र ही ऐसा, कौन हटे इस जिक्र को सुनने? कौन पीछे हट सकता है? हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सेहरा की बेकरानी, हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी यसीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी ये मुरसल की जिंदगानी। कौन है हुसैन? लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। अब कुरान सुनाता हूं आपको, फिर हुसैन को समझना। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, ए ईमान वालो, जब तुम्हारा किसी फौज से मुकाबला हो तो साबित कदम रहना, बुज़दिल न बनना, बुज़दिली का मुजाहिरा न करना। अल्लाह का कुरान कहता है फ़िअतन फ़स्बुतू, अल्लाह ताला ने फरमाया साबित कदम रहना, बहादुरों की तरह खड़े रहना, डटकर दुश्मन का मुकाबला करना। और दूसरी बात
फरमाई अल्लाह का जिक्र करते रहना, अल्लाह का जिक्र करते रहना। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा, तुम्हें फलाह अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ने ये जो आये करीमा में फरमाया है, जब किसी फौज से मुकाबला हो जाए, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं और बाकी मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस आये करीमा के ज़िम्न में कि पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि आदमी आजमाइश की तमन्ना न करे, आदमी जंग की तमन्ना न करे, अपनी तरफ से जंग की पहल न करे, अपनी तरफ से जंग का आगाज न करे। लेकिन जब जंग मुसल्लत हो जाए, जब कोई फौज आकर घेर ले, जब कोई हमला करने लगे, तो फरमाया फिर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बुज़दिली से भागने की जरूरत नहीं है। फरमाया फिर साबित कदम रहना, फिर इस्तिकामत से खड़े रहना, दुश्मन का डटकर मुकाबला करना और अल्लाह का जिक्र करते रहना। अल्लाह की याद दिल में रहे, अल्लाह का जिक्र जबान पे रहे। ए लोगो जरा अब इस आये करीमा के ज़िम्न में हुसैन की जिंदगी को देखो। अब जरा मदीना लेके चलता हूँ आपको। जब मदीना मुनव्वरा में ये खबर पहुंची कि यजीद तख्त नशीन हो गया, जब ये खबर पहुंची यजीद तख्त पे बैठ गया, खत आ गया था मदीना में नौमान बिन बशीर के पास में, हुसैन की बैयत ले लो, हुसैन की बैयत ले लो। हुसैन को बुलाया गया, हुसैन यजीद की बैयत कर लो। हुसैन ने कहा मैदान में आओ, बताते हैं बैयत जैसे मदीने वाले फैसला करेंगे हम भी अपना फैसला सुना देंगे। इमाम हुसैन ने बैयत से इनकार कर दिया, दबाव बनने लगा, हुसैन बैयत करो वरना सख्ती होगी। हुसैन ने कहा नहीं नहीं, मैं जंग नहीं चाहता, मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता तलवारें निकले, आका के शहर में खून बहे, मुझे गवारा नहीं है। हुसैन ने बता दिया जंग की पहल नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं चाहता। हुसैन ने कहा अगर मदीने में दबाव बनाया जाएगा तो मदीना छोड़ के हुसैन मक्का चला जाएगा, मक्का दारुल अमन है, मक्का पहुंच जाऊंगा। हुसैन मक्का पहुंच गए, लेकिन कूफियों ने खत भेजे, खत बहुत आए। एक रिवायत के मुताबिक 6000 खतूत आए, एक रिवायत के मुताबिक 12000 खतूत आए। इतने खत आए, हुसैन ने कहा जाना पड़ेगा। पहले इमाम मुस्लिम को कूफा भेजा, कूफियों ने बदअहदी कर दी। अब इधर से हुसैन रवाना हो गए। हुसैन करबला के लिए नहीं निकले थे। हुसैन अगर करबला के लिए जाते, जंग के लिए जाते, मदीने से लश्कर साथ साथ चलता, मक्के से तलवारें साथ साथ चलती। हुसैन जंग के लिए नहीं जा रहे थे, हुसैन तो कूफा जा रहे थे, लेकिन रास्ते में घेर लिया गया। कहा हुसैन करबला में रुकना पड़ेगा। हुसैन ने खैमे लगा दिए, कहा हुसैन बैयत करो वरना कत्ल कर दिया जाएगा। उमर साद आ गया, 22000 की फौज लेकर लश्कर लेके आ गया, कहने लगा बैयत कर लो। हुसैन ने कहा सुन ले, तू तलवारें लेके आया है, फौज लेके आया है, मैं नबी का नवासा जंग करने नहीं आया, तलवारें लेकर नहीं आया। मगर इतना याद रख ले, अगर तू लश्कर से डराता है, अगर तू तलवारों से डराता है, अगर तू समझता है तलवारें दिखाएंगे, पर्चियां दिखाएंगे, हुसैन डर जाएगा, बैयत कर लेगा। हुसैन ने बता दिया हुसैन सर तो कटा सकता है, मगर हुसैन अपने सर को झुका नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस्ल के आला खदरा, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर। समझ में आ रही है? हुसैन ने बता दिया मैं जंग करने तो नहीं आया, जंग की पहल नहीं करूंगा, लेकिन जब जंग मुसल्लत हो जाएगी, जब मुकाबला होना ही होगा, तो फिर हुसैन बुज़दिल बन के पीछे नहीं हटेगा। हुसैन फिर बुज़दिल बन के बैयत नहीं करेगा। हुसैन ने ऐलान कर दिया ऐ यजीदियों, याद रख लो हुसैन अपना अकबर भी दे सकता है, असगर भी दे सकता है, अब्बास भी दे सकता है, मगर नबी की शरीयत में बात आए हुसैन समझौता नहीं कर सकता है, हुसैन समझौता नहीं करेगा। हुसैन ने करबला में बता दिया कुछ भी हो जाए समझौता नहीं होगा, और वही हुआ मेरे अजीज। हुसैन डरे नहीं, हुसैन घबराए नहीं, हुसैन ने दुश्मन का भी मुकाबला किया और मौला हुसैन ने अल्लाह का
जिक्र भी बराबर किया। जब 71 लाशों का ढेर लग गया, जब छोटे बड़े सब कुर्बान हो गए, सब शहीद हुए, 71 लाशों का ढेर लग गया। मैंने तुम्हें कुरान सुनाया, अल्लाह ने फरमाया ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में लौट कर आ कि रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। 71 लाशों का ढेर लगा। हुसैन ने 71 लाशों के ढेर के पास खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, ये 71 मौला कुर्बान हो गए, 71 शहीद हो गए। या अल्लाह अब जरा बता दे, क्या तू हुसैन से राजी हो गया? 71 कुर्बान करके हुसैन कहते, रब ऐ मेरे खुदा बता, क्या तू राजी है? राजी है? हाय हाय हाय, या अल्लाह तू राजी है। आज आप लोग अपने बच्चों को राजी करते हो ना, हर तरह से। कोई भी जिद करे, खिलौना मांगा, खिलौना लाके दे दिया, ले, पूछेंगे अब तो खुश है, अब तो राजी है नहीं? और हम तो इतना राजी करने लगे, इतना राजी करने के, ये छोटे 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 बच्चे हमारे हैं ना, जब जिद कर लेते हैं, अब्बा बड़ा वाला मोबाइल चाहिए, टच स्क्रीन। अब्बा तो मना भी करते हैं, अम्मा कहते हैं जी दिला क्यों नहीं देते? किसके लिए कर रहे हो? सब बच्चों के लिए तो कर रहे हो, दिला दो। दिला दिया, कह रहे हैं अब तो खुश है। अम्मा कह रही मेरे लाल अब तो खुश है, अब तो राजी है। अच्छा एक बात मैं आपसे कहूं, सुनोगे मेरी एक बात? मक्खन देखा तुमने? अरे बोलो, कोई टेंशन है? परेशान तो नहीं हो? खत्म कर दूं? मक्खन देखा है? शायद तुम्हारे गांव तक मक्खन आता नहीं है। प्रधान जी से मैं कहूंगा, आपके राशिद मियां से मक्खन का इंतजाम करो गांव में, इन्हें मक्खन की जरूरत है, दिमाग भी कमजोर हो रहा है इनके। बात समझ नहीं? मक्खन आग जलाकर बराबर में मक्खन रखो, बताओ मक्खन पिघलेगा या नहीं? बोलो, तुमसे ही पूछ रहा हूं, पिघलेगा ना? वो अच्छी तरह पता है। आग जलाओ, सुनना मेरे जुमले, आग जलाओ, ये सब बराबर में मक्खन रख दो, पिघलेगा, जरूर पिघलेगा। लेकिन कोई आदमी आग जलाए, बराबर में मक्खन रखे, फिर मक्खन से कहे पिघलना नहीं, पिघलना नहीं, पिघलना नहीं, क्या ये हो सकता है? छोटे बच्चे को बड़ा मोबाइल देके कहो बिगड़ना नहीं, बिगड़ना नहीं, बिगड़ना नहीं, क्या ये हो सकता है? अरे जिस तरह आग के बराबर में मक्खन रखोगे तो पिघलेगा, और कम उम्र के बच्चे के हाथ में बड़ा मोबाइल दोगे तो बिगड़ेगा। तुमने तो बच्चे बच्चियों को दे दिए ये बड़ी बड़ी प्लेटें, बिगड़ेगा, याद रखना। अच्छा एक बात, ये नौजवान बैठे हमारे, नौजवानों आपके लिए, मोबाइल चलाते हो? अरे बोलो यार, अरे मैं कोई एलियन थोड़ी हूँ, कोई अलग लैंग्वेज बोल रहा हूँ क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रही? तुम में से एक हूं मैं भी, वो फर्क इतना, तुमने मुझे इज्जत दे के यहां बैठा रखा। मोबाइल चलाते हो, इंटरनेट चलाते हो, नेट पे, नेट, पढ़े लिखे लोग होंगे, नेट का माना क्या होता है? इंग्लिश में NET, नेट। नेट कहते हैं जाल को, जाल। बैडमिंटन खेलते हैं नेट लगा कर, वॉलीबॉल खेलते हैं नेट लगा कर। नेट से और भी कई काम होते हैं, लेकिन असल काम क्या नेट का? एक मछुआरा जब दरिया में नेट डालता है, यानी जाल डालता है, तो उसका काम क्या होता है? मछली पकड़ना। क्या काम होता है? अच्छा, जब वो नेट को डालता है पानी में, दरिया में, तालाब में, तो क्या नेट सिर्फ मछली पकड़ के लाता है?
जब जाल को दरिया में डाला जाता है तो जाल सिर्फ मछली पकड़ कर नहीं लाता, उसके अंदर गंदगी भी आती है, गिलाजत भी आती है, तालाब का कचरा भी आता है, दरिया का कचरा भी आता है। जाल डालने वाला जाल डालता है मछलियां पकड़ने के लिए, लेकिन उसमें कचरा भी गंदगी भी आती है। ऐ मेरे अजीजों, ये नेट का काम है जो कचरे को भी साथ लाता है, गंदगी को भी साथ लाता है। लेकिन फिर वो जाल फेंकने वाला क्या करता है, वो मछुआरा क्या किया करता है, जाल में जो मछलियां आई उनको पकड़ कर रख लेता है, गंदगी को फेंक दिया करता है, कचरे को फेंक दिया करता है, गिलाजत को फेंक दिया करता है। यही मिसाल है, तुम्हारे मोबाइल में नेट चलता है, ये भी एक जाल है। ये सिर्फ अच्छी चीज नहीं लाता, ये गंदगी भी लाता है, गिलाजत भी लेके आता है, ये नजासत भी लेके आता है। जब तुम नेट चलाते हो सिर्फ इसमें कुरान की तिलावत नहीं आती, इसमें बेहयाई भी आती है, इसमें गालियां भी आती है, इसमें बदतमीजी भी आती है। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, उस मछली पकड़ने वाले की तरह मछलियां पकड़ के रख लेना, गंदगी को फेंक देना। तुम भी यही करो, मोबाइल चलाते हो, नेट चलाते हो, अगर तुम्हें इस नेट में गंदगी आए तो फेंक देना, अगर लेना है तो फकत मुस्तफा की नातों को सुन लेना, अगर सुनना है तो अल्लाह के कुरान की तिलावत को सुन लेना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। आएगी तो गंदगी भी, मगर उसको निकाल के फेंकना, गंदगी को अपने करीब नहीं आने देना। बस अच्छी चीज ले लो, बाकी हुसैन ने करबला में कहा, मौला तू राजी है, मौला तू राजी है, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी समझ में बात आ रही है? हुसैन ने कहा, या अल्लाह तू राजी? परवरदिगारे आलम ने गोया कुदरत की आवाज आई, फरमा दिया, हुसैन ऐ ताजदारे करबला, तूने मुझसे मालूम किया, मगर सुन ले, तूने अपने सगों को कुर्बान कर दिया, औलाद को कुर्बान कर दिया, तेरा रब तो तुझसे राजी हो गया, मगर तू बता, क्या तू इस तकसीम पे राजी है? क्या तू अपने परवरदिगार से राजी है? हुसैन ने कहा, या अल्लाह मैं तो इतना राजी, अब तक 71 दिए, अब 72वां, या अल्लाह कोई और नहीं, खुद हुसैन सजदे में सर कटाएगा। नफ्से मुतमइन्ना का पैकर अगर कोई है तो मौला हुसैन है, नफ्से मुतमइन्ना का पैकर अगर कोई है तो ताजदारे करबला हुसैन है। आखिरी बातें सुनो, तकरीर खत्म। कौन है हुसैन? करबला में जिसने सब कुछ लुटा दिया। अल्लाह अकबर। शहादत मौला हुसैन के बाद में एक और भी कयामत है मेरे अजीजों, एक और भी करबला है, करबला के बाद में एक और भी करबला है। अल्लाह अकबर। जब लुटा काफिला निकला है करबला से, फिर एक करबला शुरू होती है, फिर एक करबला का आगाज होता है। अल्लाह अकबर। जब ये करबला शुरू होती है, इस करबला में कैदी बनाया गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौला हुसैन के शहजादे कैदी बनाकर, बेड़ियां पहनाकर जब यजीदी लेकर चले। अल्लाह अकबर। अब ये सुनो, मौला हुसैन के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह तरन्नुम भाई गुलाम नूरे मुजस्सम साहिब किबला, शहंशाह तरन्नुम भाई गुलाम नूरे मुजस्सम साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, ज्यादा हाथ ऊपर को मत उठाओ, तार भी फैलेगी, थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज पे। बैठो बैठो, जल्दी बैठो। हाँ, कुछ लोगों को मिला मौका। ये देखो, मक्खन की कमी की वजह से कुछ लोग निकल रहे हैं, ये तलाश में निकल रहे हैं मक्खन की। जल्दी बैठ जाओ, जितने हुसैनी हैं जल्दी बैठ जाएंगे। अब देखो, मेरे बाद में आप गुलाम नूरे मुजस्सम साहब को समाअत करेंगे, हिंदुस्तान का मुनफरिद लबो लहजा। जल्दी बैठे और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह।
आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूँ, मेरे बाद में शानदार नातो मनक़बत का दौर चलेगा। भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब, फिर मोहतरम मद्दाह खैरुल नाम आकिल रज़ा मुरादाबादी हैं, फिर मोहतरम मोहतशम हजरत अल्लामा मौलाना इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी, उनका जामे माने खिताब आप समाअत करेंगे। समझ रहे हो? जल्दी बैठो। सुनना चाहते हो? अरे सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो तो मैं इंशाल्लाह सुनाता हूँ। देखो मियाँ पीछे से कह रहे हैं राशिद मियाँ के 15 मिनट और बढ़ा दो, मगर मियाँ के अरे हाँ माशाल्लाह मुल्क की एक मारूफ तरीन शख्सियत सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, वो भी तशरीफ लाने वाले हैं बहुत जल्दी, उनका भी खिताब आप सुनेंगे। सुभान अल्लाह बेशक। मैदान छोड़ के भागोगे तो नहीं? देखो जितने हुसैनी है कड़क आवाज में कहेंगे, मैदान तो नहीं छोड़ोगे, क्योंकि हुसैनियों ने करबला में भी बता दिया था मौला हुसैन मैदान मैदान नहीं छोड़ेंगे। और हुसैन ने तो इतनी आजादी दी थी मियाँ, यहाँ तो लाइटें जल रही हैं, जाओगे तो मैं देख रहा हूँ, ये देख रहे हैं सैयद साहब, नूरे मुजस्सम साहब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। और वहां तो हुसैन ने कहा कि जाते हुए तुम्हें मैं देखूं, तुम मुझे देखो, तुम्हें शर्म आए, चलो चराग बुझाए देते हैं। ताजदारे करबला ने चराग बुझा दिया, फरमाया जिसे जाना है चला जाए। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया जाने वालों चले जाओ, अब शर्म नहीं आएगी, अंधेरा हो गया, अब निगाहें नहीं मिलेंगी, जिसे जाना है चला जाए। खुदा की कसम जब चराग दोबारा रोशन किया गया, एक भी अपनी जगह से नहीं हिला था, और उन्होंने बता दिया था या हुसैन मोहब्बत अधूरी नहीं है, या हुसैन मोहब्बत कच्ची नहीं है, पक्की है। ऐ मौला हुसैन आपकी मोहब्बत में आपके गुलाम जाना तो बड़ी बात है, एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। और आशिकों का शिआर यही होता है, इश्क में आशिक आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हटता है। आशिक कभी पीछे नहीं हटता, आशिक हमेशा आगे बढ़ता है, मंजिलें तय करता है, क्योंकि इश्क नाम ही उस शय का। समझते हो इश्क क्या है? तुम इश्क ये समझते हो कि जो गली के नुक्कड़ पे खड़े होके इश्कबाजी करते हैं, ये बेकार है। इश्क ये नहीं, ये तो बेकार है। इसमें क्या होता है? इस वाले इश्क का काम क्या है? इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ठोकरे खाते हैं, बदनाम हुआ करते हैं। ये मजाजी और इश्क हकीकी। चलो उस इश्क की बात करें। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां। इश्क ने जिंदान में यूसुफ की काटी बेड़ियां, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। ये इश्क हकीकी है। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। ये इश्क हकीकी है। इस इश्क की बात करो, इस इश्क में कभी बंदा पीछे नहीं हटता है, आगे बढ़ता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात कर रहा हूं।
कौन ज़ैनुल आबिदीन जानते हो? करबला के बाद कभी जिसके लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, जो कभी हंसा नहीं। हजरत इमाम बाकर, आपके शहजादे इमाम बाकर ने अपने वालिदे गिरामी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मालूम किया, मजलूम करबला से मालूम किया, ऐ मेरे बाबा ये बताइए जिंदगी में कभी तो कोई लम्हा आता है कि बंदा हंसता है? आप कभी नहीं हंसते। आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, करबला में जितने दुख मैंने देखे, जितनी मुसीबतें मैंने देखी, अगर तुम देख लेते तो तुम भी कभी जिंदगी में नहीं हंसते, कभी जिंदगी में नहीं मुस्कुराते। एक मर्तबा आप जा रहे थे ना रास्ते में, तो आपने देखा एक बकरी को ज़िबा किया जा रहा है, एक जानवर को ज़िबा किया जा रहा है। आपके सामने वैसे लोग कभी किसी जानवर को ज़िबा नहीं करते, लेकिन आपकी जब नजर पड़ गई ना, आपने देखा क्या कर रहे हो, ज़िबा कर रहे हो। जी जी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, जानवर को ज़िबा करने वालों ये बताओ क्या तुमने इसको पानी भी पिलाया है? वो ज़िबा करने वाला कहने लगा, ऐ इमाम साहब मसला हमें मालूम है, मसला हम जानते हैं, जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया जाता है। इतना सुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ारो कतार रोने लगे। आप रोने लगे, आपकी आंखों में आंसू, का क्यों रोए? आपने फरमाया, ऐ लोगो, आज तुम जानवर को ज़िबा करते हो, पहले पानी पिलाते हो फिर ज़िबा करते हो, लेकिन मुझे करबला याद आती है जब करबला में मेरे 6 माह के भाई को, मेरे 18 साल के भाई को जालिम यजीदियों ने ज़िबा किया था, तो पानी तक नहीं दिया था। 3 दिन के भूखे प्यासे मेरे बाबा को भी करबला में ज़िबा कर दिया था। अल्लाह फरमाते, तुम तो जानवर को पानी पिला के ज़िबा करते हो, मेरे भाइयों को बगैर पानी पिलाए ज़िबा कर दिया गया था। मेरे बाबा को सजदे में, जब मेरे बाबा ने खून से वुजू करके सजदे में सर रखा था, तो मेरे बाबा को ज़िबा कर दिया गया था। वो ज़ैनुल आबिदीन, करबला के बाद एक करबला है। ऐ लोगों सुनो, ये लुटा हुआ काफिला जा रहा था मेरे अजीजों, ये लुटा हुआ काफिला पहले पहुंचा कूफा। इब्ने जियाद अमीर कूफा है, उसके दरबार में मौला हुसैन का सर रखा गया। इस जालिम के हाथ में छड़ी थी, लबे हुसैन पे लगा के मौला हुसैन के लबों पे उस छड़ी को लगाता था और कहता था, हुसैन अगर इन लबों से तुम कह देते यजीद की बैत कबूल है तो यह हाल न होता, आज तुम्हारा सर धड़ से अलग न होता। इसने हुसैन के लबों पे छड़ी लगाई। उधर एक गैरत, एक किसी की गैरत ईमानी जाग गई। एक बूढ़ा ज़ईफ आदमी आशिक अहले बैत निकल के आया, कहने लगा, ओ बेगैरत सुन ले, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद सुन ले, तुझे हया नहीं आती, गैरत नहीं आती, उन लबों पे छड़ी लगा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हुसैन के लबों को ताजदारे मदीना बोसे दिया करते थे। पर मैं तुझे गैरत नहीं आती, हुसैन के लबों पे छड़ी मार रहा। हाय क्या मंजर था ना वो। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। खेती करते हो, जमीन है आप लोगों के पास, जमीन वाले को जमींदार कहते हैं ना। एक काफिया सुना रहा हूं। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हुसैनी सुनेंगे इसे। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। इसने लबे हुसैन पे छड़ी लगाई,
उस ज़ईफ इंसान ने कहा, ओ बेगैरत, क्यों हुसैन के लबों पे छड़ी लगा रहा है? क्या तुझे पता नहीं इन लबों को मुस्तफा चूमा करते थे? इसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, कहने लगा इसे कैद कर लो। कहने लगा, ए बूढ़े ए ज़ईफ, अगर तेरे बुढ़ापे का ख्याल न होता मैं तेरा सर कलम करवा देता। अगर तेरे बुढ़ापे का ख्याल न होता मैं तुझे जरूर सजा देता। इतना सुना, उस बूढ़े इंसान ने कहा, ओ बेगैरत, तुझ पर अफसोस होता है, तू कैसा बदतरीन इंसान है। तुझे मेरे बुढ़ापे का ख्याल है, लेकिन तुझे मुस्तफा के खानदान का कोई ख्याल नहीं है। तुझे मेरे बुढ़ापे का ख्याल आता है, मगर तुझे नबी के नवासे का ख्याल नहीं आता। तुझे मुस्तफा के घर की शहजादियों का ख्याल नहीं आता। लोगों, काफिला लुटा हुआ ये मदीने, ये काफिला लुटा हुआ कूफे से चला दमिश्क की जानिब, ये शाम की जानिब चला। दमिश्क जाते हुए एक जगह रास्ते में जब ये काफिला जा रहा है, मजलूम करबला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बेड़ियां लगी हुई है, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये काफिला जा रहा था, रास्ते में एक गाँव आया, एक आबादी आई, एक औरत दौड़ती हुई आई, एक खातून दौड़ती हुई आई, आकर कहने लगी, ए काफिले वालों, मेरे घर में एक बच्चा बीमार है। ए काफिले वालों, अगर तुम्हारे अंदर कोई हकीम है, अगर कोई तबीब है, तो जरा मेरी मदद कर दो। ये गाँव है, यहाँ कोई हकीम नहीं मिलता, मेरे यहाँ बच्चा एक बीमार है, जरा कोई उसे देख लो, दवा दे दो। इधर देखो भाई, इधर जरा तवज्जो से ये बात मेरी सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। हुसैन का शहजादा लश्कर में कैदी बना हुआ है, उस काफिले में कैदी बना हुआ है। औरत आके कहती है, ए काफिले वालों, अगर कोई हकीम है तो मदद कर दो, अगर कोई तबीब है तो मदद कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर सुनो, यजीदी कहने लगे, कोई हकीम हमारे दरमियान नहीं, कोई तबीब हमारे दरमियान नहीं। ए औरत, तू चली जा, कोई हकीम नहीं है, तेरी मदद नहीं कर सकते। अब ये औरत जाने लगी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत सज्जाद फरमाने लगे, ओ जाने वाली औरत, सुन ले, हकीम तो है मगर कैद में है, तबीब तो है मगर कैदी है। अगर ये यजीदी इजाजत दे दे तो मैं तेरे साथ चल के तेरे बच्चे को देख लूं। अल्लाहु अकबर। वो औरत कहने लगी, ए काफिले वालों, इस कैदी को जरा सी इजाजत दे दो, ये जरा मेरे साथ जाएगा, तुम भी साथ चलो, जरा सा मेरे बच्चे को देख लेगा। मैं इख्तिसार के साथ बता रहा हूँ, अलगरज यही हुआ, इजाजत मिल गई। ज़ैनुल आबिदीन गए, यजीदी भी साथ में गए। उस घर के अंदर जैसी कदम रखा, अंदर से रोने की आवाजें आई। किसी ने आकर बताया वो बच्चा मर चुका है, इंतकाल कर गया है। वो औरत कहने लगी, ए हकीम, तू भी चला जा, ए काफिले वालों, तुम भी चले जाओ, क्योंकि मुर्दों का इलाज नहीं होता। जिसे दिखाने लाई थी, जिसका इलाज कराने लाई थी, वो दुनिया से चला गया, उसका इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ए खातून सुन ले, मैं मुस्तफा का नवासा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मुर्दों का भी इलाज कर सकता हूँ। आपने फरमाया, जरा सा दिखा तो दे, वक्त तो दे, मोहलत तो दे, अगर चाहूँ तो मुर्दों का इलाज भी कर। आखिरकार इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अंदर लेकर गई वो औरत। उस लड़के को दिखाया जो मर चुका था, इंतकाल कर गया था। का ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरहाने पर खड़े हुए, अल्लाह की बारगाह में यूं हाथ उठा के दुआ करने लगे, ऐ मौला। अब जो जुमला सुनाऊंगा ना, बस इसी जुमले पे तकरीर भी खत्म हो जाएगी और हुसैनियों का इम्तिहान भी यही जुमला। मौला हुसैन के शहजादे ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज किया, मौला, या अल्लाह इज्जत पर बनाई है,
या अल्लाह रुसवाई ना हो जाए, करम फरमा दे। ऐ मौला मैं जानता हूँ ये मर चुका है, लेकिन जिंदगी मौत तेरे इख्तियार में है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मौला मौत जिंदगी तेरे इख्तियार में, जिसे चाहे उसे तू जिंदगी दे, जिसे चाहे उसे बेजान कर दे। इलाही मुझ पे ये एहसान कर दे, मेरी मुश्किल को तू आसान कर दे। आपने कहा मौला आज इज्जत पे बनाई है, या अल्लाह दोबारा जिंदगी इस लड़के को अता कर दे। मौला इसकी रूह को वापस लौटा दे, जिंदगी लौटा दे। आपने सराहने खड़े होकर कहा कुम बिइज़्निल्लाह। इधर सैयद की जबान से निकलना था, उधर वो मुर्दा बच्चा उठकर बैठ गया। जो जुमला मैं आपको सुनाने वाला, मुर्दा जिंदा होकर बैठ गया, मुर्दा जिंदा होकर बैठ गया। यजीदी कहने लगे ज़ैनुल आबिदीन जादू दिखा रहा है, लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, लोगों को अपना हामी हिमायत, अपनी हिमायत हासिल करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, अपनी मोहब्बत अपनी रग़बत उनके दिलों में पैदा करने के लिए जादू दिखा रहे हैं। कहने लगे यजीदी अगर तुम इतने बड़े मुर्दों को जिंदा करने वाले होते तो असगर को जिंदा करके दिखाते। अगर इतने बड़े जिंदा करने वाले थे तो तुमने अकबर को जिंदा क्यों नहीं किया, कासिम को जिंदा क्यों नहीं किया? एक जवाब है हुसैन के बेटे का, खुदा की कसम तारीख हैरान है कैसा जवाब है कलेजा आपका। आप सुनेंगे तो मचल जाएंगे, झूम जाएंगे। ताजदारे करबला के शहजादे का जवाब क्या है? यजीदियों ने कहा था अगर जिंदा करने वाले इतने बड़े हो तो तुमने असगर को जिंदा क्यों नहीं किया, अकबर को जिंदा क्यों नहीं किया, कासिम को जिंदा क्यों नहीं किया, तुमने हुसैन को जिंदा क्यों नहीं किया? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अरे ओ बदबख्तो तुम्हारी अक्लों पे पत्थर पड़ गए, कब तुम्हारी समझ में आएगा? याद रखो मुर्दों को जिंदा किया जाता है, जिंदों को कभी जिंदा नहीं किया जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला खजरा, जिक्र शहीद आज़ा, नारे तकबीर। जवाब नहीं जिंदाबाद। जिंदों को कभी जिंदा नहीं किया जाता, मुर्दों को जिंदा किया जाता है। आपने फरमाया कुरान पढ़ लो, अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह ताला ने फरमा दिया जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। मुर्दा न कहो, मुर्दा, मुर्दा, जोर से मुर्दा और जोर से मुर्दा। कुरान ने कहा मुर्दा। कोई आदमी तुमसे कह सकता है यार मुर्दा कहने को तो मना कर दिया है, लेकिन सर अलग है, धड़ अलग है, खून बह रहा है, सर नेज़े पे बुलंद हो गया है, तो क्यों ना कहें? चलो कहने को तो मना कर दिया, चलो नहीं कहते, मगर दिमाग में तो आता है कि मुर्दा तो है। अल्लाह ताला ने इसका भी जवाब दे दिया, फरमाया अगर तुम समझते हो सर अलग है धड़ अलग है तो मुर्दा हो गया, तो चलो सरे हुसैन को नेज़े पे देख लो, वो हुसैन का सर नेज़े पे कुरान सुना के बता रहा है सर अलग होने से कुछ नहीं होता है। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन सुबह क़यामत तक जिंदा है।
और हम हुसैनी तो यूं कहते हैं, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। अच्छा मैं आदमी ढूंढूंगा, मैं आदमी तलाश करूंगा, कौन नहीं बोलेगा। मेरी नजरें देख रही हैं, कौन खामोश है? ये उलमा भी देख रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ मिसरा, हम देखेंगे कौन नहीं बोला। राशिद मियाँ की महफिल में, राशिद मियाँ के गांव के अंदर, राशिद मियाँ की प्रधानी के अंदर, उनके महफिल सजाने के बावजूद इस महफिल में बैठ के हुसैन का जिक्र सुन के कौन नहीं बोलेगा। ये चौथा मिसरा पेश कर रहा हूँ। देखूंगा, मैं तलाश करूंगा, आदमी में देखूंगा, फिर मुझे पता लगेगा मेयारे समात क्या। फिर मैं मियाँ से भी कहूंगा, मियाँ आप हमें अपने यहाँ का मेयारे समात बता रहे थे, मगर हम आपको आपके यहाँ का मेयारे समात बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। दिखाएंगे नहीं? बोलो यार, मैं गूंगे तो नहीं हो? दिखाएंगे ना। हर आदमी बोलेगा देखो, और बोलना ही पड़ेगा हुसैन के नाम पर। पढ़ रहा हूं मैं, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। मैंने कहा तुम सब जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत देना। तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। अच्छा, जिंदगी मौत का फर्क दो मिसरे, जिंदगी मौत समझ लो क्या, दो मिसरे, बात खत्म। सुना दूं जी या छोड़ दूं? ये हुसैनियों का किरदार। हुसैनी ऐसे ही मचलते हैं जिक्र सुन के, है ना, और जिनके चेहरे बिगड़ जाए समझ लेना क्या मामला। अख्तर सिरसिवी ने क्या कहा ना, सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए। जिंदाबाद। सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लतीफे तो नहीं सुना रहा हूं, चुटकुले तो नहीं सुना रहा हूं, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन तेरे कदम इस पे पड़ गए। सुभान अल्लाह। उस दिन से करबला के बहुत भाव, अली के बेटे ने कदम रखे ना, करबला भी करबला बन गई। करबला मकामे करबो बला। हुसैन ने कहा था जब खेमे लगे थे ना, ये करबला ही नहीं करबो बला है, यहाँ करब भी है बला भी है। लेकिन अब उसी करबला की मिट्टी खा के शिफा बन गई है, सदका अली के शहजादे का। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन तेरे कदम इस पे पड़ गए। तो मैंने कहा जिंदगी मौत दो मिसरों में बताऊंगा, समझ लेना। तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।